ताइवान, हांगकांग, वो सब चाइना से परेशान है। लेकिन दिक्कत वहां आती है सर कि कोई आवाज तो नहीं उठाता। भारत ने भी अब जाके कहीं हिम्मत दिखाई, विशंबर दयाल, कि ताइवान में भारत ने अपने 2 सांसद प्रतिनिधि भेजे उनके एक प्रोग्राम में, वो भी ऑनलाइन, कि आप पार्टिसिपेट कीजिए ताकि दुनिया को एक मैसेज जाए हम ताइवान के साथ खड़े। हांगकांग में जो लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें भी भारत ने हमेशा कहा कि भारत डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ खड़ा हुआ है। क्या चीन उसका बदला आज लेने की कोशिश कर रहा है जो बॉर्डर पे हो रहा है? या फिर दुनिया में एक ओपिनियन और चल रहा है, वो ये कि कोरोना के आगे जब सरकारें फेल हो रही हैं, मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो बॉर्डर पे जब टेंशन क्रिएट होता है, लोगों का ध्यान भटकता है उससे। ये किसको सूट करता है? विशंबर दयाल, फिर परिहार साहब आपके पास आ रहा हूं, बोलिएगा विशंबर दयाल। देखिए रोहित, 2-3 चीज मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये सब कह रहे हैं ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था चाइना का, एक स्ट्रेटेजिक मूव था फॉर चेंजिंग द नैरेटिव। और नैरेटिव क्या? भारत पर एक किस्म से प्रेशर बिल्ड करने का। ये ना चाइना इतना सीरियसली वॉर अभी उस स्टेज पे आया कि वे वॉर क्लाउड्स आर देयर ना। चाइना जो चीज चाहता था वो इतना चाहता था कि भारत पर एक प्रेशर क्रिएट कर दे एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे। और गलवान वैली जैसे सब ने कहा, उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच के इस पॉइंट को प्रीएम्प्ट करके एक नैरेटिव सेट कर दिया जिसका हम जवाब ढूंढ रहे हैं अब, जिसका हम लेकिन और हाई लेवल पे इसकी जितनी डिस्कशन थी, ऑलरेडी पीएमओ, ऑलरेडी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑलरेडी उस लेवल पर रेज कर दिया। चाइना कोई स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग चाहता है इंडिया से, अवे फ्रॉम द बॉर्डर। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो हम दोनों के बीच में है, एलएसी है, उस पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। चाइना के कुछ स्ट्रेटेजिक एम्स है, ग्लोबल एम्स है, जैसे अभी सामने अभी आपने बोला, ऑफ कोर्स वो चाहता है भारत हांगकांग से बैकआउट कर जाए, ऑफ कोर्स वो चाहता है भारत किसी किस्म की ताइवान की मदद ना करे, ऑफ कोर्स वो चाहता है भारत का प्रेशर पाकिस्तान पे कम हो जाए, वो चाहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उसको भारत सपोर्ट करे, वो चाहता है जो इंटरनेशनल एनवायरमेंट बन रहा है भारत से वहां वो मदद चाहता है, क्योंकि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आज उसके खिलाफ बन रहा है। कोविड-19 का वो सबसे बड़ा कल्प्रिट लग रहा है, सबसे बड़ा उसको उसके ऊपर ब्लेम गेम है ये। तो वो भारत के कहीं ना कहीं लीवरेज चाहता था और वो लीवरेज उसने बॉर्डर पर क्रिएट किया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान बताओ, क्या डिप्लॉयमेंट है ये बताओ, नहीं। लेकिन जब 1 महीने तक देश में बार बार ये हो रहा है कि बॉर्डर पे कुछ हो रहा है, बॉर्डर पे कुछ हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर इलिटरेसी भी है, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर बहुत जल्दी अफवाहें भी फैल जाती हैं। तो डेमोक्रेसी आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है और आपकी वीकनेस भी हो सकती है। पाकिस्तान और चाइना हमारी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्यों ना एक स्ट्रांग फुट, मैं नहीं कहता आप हर रोज ब्रीफिंग कीजिए, हर रोज बताइएगा और हर पन्ना खोल दीजिएगा, लेकिन देश को बताना चाहिए कि चाइना इस बार वो कार्रवाई कर रहा है जो आम नहीं करता था। आप सभी और लोग हम उसको डेकोरेटेड लोग हैं, आप सभी लोगों ने भारत की फौज में वो सारी परिस्थितियां देखी हैं, फेस की हैं, लीड किया है उन परिस्थितियों में जिनमें भारत विजयी होकर निकल के आया। 62 की लड़ाई में या 71 में या उससे पहले या इवन करगिल में। सर अखबार में छपवा के गए थे क्या कि हम जा रहे हैं वहां पर इलाज करने के लिए? नहीं रोहित, नहीं जाने की जरूरत अखबार में या अब पॉलिटिकल पोजीशनिंग है इसलिए कहना है कि भाई बता के जाओ? नहीं बिल्कुल नहीं रोहित। मैं देखिए जो मैं बात कह रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूं भारत बहुत मजबूत है। चाइना भी समझता है कि ग्राउंड फोर्सेस वॉरफेयर में चाइना बहुत, कारगिल युद्ध के बाद दुनिया की हर सेना जानती है कि भारतीय सेना से ऐसे इन हालात में कोई लोहा नहीं ले सकता। माउंटेन वॉरफेयर में कोई भारत से लोहा नहीं ले सकता, मात खाएगा। चाइनीज आर्मी वो नहीं है, हमारी बड़ी प्रोफेशनल और ट्रेंड आर्मी है। लेकिन अगर आपको देश को मैं फौज की बात नहीं कर रहा, फौजी प्लान्स की बात नहीं कर रहा, फौजी मूवमेंट्स की बात नहीं कर रहा। फौज को बताएगी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ब्रीफ करेंगे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स कॉन्फिडेंस देंगे। लेकिन देश को अफवाहें फैलने से बचाने के लिए मैं समझता हूं एक ब्रीफिंग, अच्छी ब्रीफिंग, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है।